आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है कुछ बी, ए, डी एंड सी। ये 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर। जब हमने बी को सी के साथ मिलाया तो एक डायगोनल बना। बी को जब सी के साथ मिलाया तो एक डायगोनल बना। तो इस डायगोनल ने सर्कल के दो पार्ट्स बनाए। सर्कल की जो आर्क है, जो सर्कल है, उसके दो सेगमेंट्स बनाए, एक माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेगमेंट। देखिए, ये अगर एक सर्कल है, सर्कल अगर यहां पे कट जाता है, इसके दो सेगमेंट्स बनते हैं। एक तो ये बनता है, दूसरा वाला सेगमेंट ये। जो वाला बड़ा होगा उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, जो छोटा होगा उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसी तरह इसने, इस बी और सी ने सर्कल के दो सेगमेंट्स बनाए, एक मेजर, नीचे वाला मेजर है और ऊपर वाला माइनर है। तो ऊपर वाला जो ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है डी। आपको पता है कि अगर हम एक सर्कल, दो सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट है ये लाइन इस सर्कल को दो सेगमेंट्स बनाती है। अगर इस सेगमेंट से ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स बराबर होंगे। अगर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाओ तो इसके साथ, तो यहाँ पे एक एंगल बना, इसको इसके साथ मिलाओ तो इसके साथ, तो दूसरा एंगल बना। यहाँ पे इसको इसके साथ तो इसके साथ तीसरा एंगल बना। ये इसके साथ भी और इसके साथ भी चौथा एंगल। जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ई सी 130 डिग्री, बी ई एंड सी ये वाला एंगल 130 डिग्री के बराबर है। ई सी डी 20 डिग्री, ई सी डी 20 डिग्री। हमें निकालना है बी ए सी। हमें बी ए सी ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है, ये एंगल हमें मालूम करना है। ठीक है, देखिए अगर हमें ये वाला एंगल पता चलेगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के ऊपर दोनों एंगल्स बनते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये वाला एंगल मालूम करने की। जब हमें ये वाला एंगल पता चलेगा तो हम कहेंगे कि ये एंगल भी उतना ही है जितना ये एंगल है। देखिए, तो ये एंगल हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मुझे ये वाला एंगल दिया है, ये 130 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें ये एंगल यहां से पता चलेगा। जब हमें ये एंगल पता चलेगा फिर हम लेंगे ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ई डी सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। हमें ये एंगल भी पता होगा, ये एंगल भी पता होगा, तो वहां से हमें ये एंगल पता चलेगा। जब ये पता चलेगा तो इसका मतलब ये वाला एंगल पता चला। देखिए क्या करेंगे हम, एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। एंगल बी ई सी ये 130 डिग्री के बराबर है। एंगल ई सी बी इक्वल्स टू ई सी, सॉरी बी नहीं डी, ई सी डी, ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री। नाउ अब हम मालूम करेंगे पहले ये वाला एंगल। नाउ एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। समझना, देखिए बी ई सी, बी ई सी मतलब ये वाला एंगल प्लस सी ई डी, सी ई डी मतलब ये वाला एंगल। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। इंप्लाइज, देखिए बीईसी, बीईसी वो तो 130 डिग्री के बराबर है, 130 प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल CED
ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये 130 ट्रांसपोज किया। एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 में से 130 तो 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री मिला, ये 50 डिग्री के बराबर आया। अब अगर ये 50 डिग्री के बराबर आया तो हम अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ई सी डी ट्रायंगल की बात करेंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180। ध्यान रखिए, ई सी डी, ई सी एंड डी मतलब ये वाला एंगल, प्लस सी डी ई मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल ई डी सी सी डी ई, सॉरी यहां पे सी डी ई डी ई सी, यहां पे एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी। दोबारा देखिए, ई सी एंड डी ये वाला एंगल आया, सी डी ई ये वाला एंगल आया, प्लस डी ई सी ये वाला एंगल आया। इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो ये बनेगा इंप्लाइज ई सी डी वो तो है 20 डिग्री, प्लस सी डी ई ये तो मालूम करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंगल सी डी ई ऐसे ही रहेगा, प्लस डी ई सी जो अभी हमने मालूम किया डी ई सी वो 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बनेगा इंप्लाइज 20 प्लस 50 होता है 70, प्लस एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बनेगा एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180, 70 को ट्रांसपोज करेंगे तो -70 बनेगा। एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70 होता है 110 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो आया वो 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। Therefore एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू एंगल ई डी सी, ई डी सी के बराबर होगा, या ई डी सी के बदले आप लिख सकते हो बी डी सी। तो यहां पे आप लिख सकते हो बी डी सी, चाहे आप बी डी सी बोलो या ई डी सी बोलो, ये एक ही एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इंप्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू ये बी डी सी, ये तो हमने निकाला बी डी सी, ये तो हमने 110 निकाला, क्योंकि ये 110 तो ये भी होगा 110। ये हमें प्रूव करना था कि किसके बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर होती है जिसके 4 वर्टिसेस, 4 कोने सर्कल के ऊपर आए। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, whose diagonals intersect at point E। जब इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD के हमने डायगोनल्स ड्रा किए, AC एक डायगोनल है और DB दूसरा डायगोनल है, इनको जब हमने ड्रा किया तो ये इन्होंने एक दूसरे को काटा पॉइंट E के ऊपर। इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, DB एंड C ये एंगल 70 डिग्री के बराबर है, BAC 30 डिग्री है, BAC 30 डिग्री, ये 70 डिग्री है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 30 डिग्री के बराबर है। तो हमें बताना है फाइंड BDC, हमें निकालना है BCD एंगल हमें निकालना है।
हमें बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल निकाल देना है, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। जब हम वो वाला एंगल पहले, चलो ठीक है, अभी तो हम वही एंगल बी सी डी ये एंगल हम मालूम करेंगे ये किसके बराबर होगा। ये मालूम करने से पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, जरा उनको थोड़ा सा रिपीट कीजिए। मैंने ये कहा था आपसे कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर होती है जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं सर्कल के ऊपर। दूसरी बात ये मैंने आपसे कही थी कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होती है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अपोजिट एंगल्स का सम आएगा हमेशा 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ए बी सी डी में इस बी सी डी का एंगल बी सी डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके बी सी डी के अपोजिट कौन सा आता है, वो तो आता है बी ए डी, एंगल बी ए डी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये एंगल नहीं निकालेंगे, हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। जब ये एंगल हमें पता चलेगा तो हमें ये भी खुद ही पता चलेगा। हम पहले ये वाला एंगल मालूम करेंगे। तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे। ये एंगल जो है इसका तो आधा पार्ट हमें कहा गया है कि 30 डिग्री है। अगर हमें ये वाला पार्ट पता चलता कि ये कितना है, फॉर एग्जांपल ये 70 है, तो फिर बी ए डी किसके बराबर होगा, 30 + 70। लेकिन पहले हमें ये वाला पार्ट मालूम करना है कि ये किसके बराबर है। तो देखिए क्या है, अगर मैं इसी फिगर को दोबारा यहां पे बनाऊं, इसी सर्कल को यहां पे दोबारा बनाऊं, देखिए इसी का रफ डायग्राम में यहां पे बनाऊं। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये यहां पे डी है, यहां पे ए है, यहां पे बी है और ये सी है। देखिए डी को ए के साथ मिलाया, डी को ए के साथ मिलाया, डी को ए के साथ, फिर इस ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, डी ए सी मतलब ये वाला एंगल, और फिर डी को बी के साथ, डी को बी के साथ, फिर बी को सी के साथ, डी बी सी। देखिए डी ए बी डी बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इससे ऊपर दोनों एंगल्स आते हैं। देखिए जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे आते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की वजह से। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। अगर ये 70 है ये भी 70 होगा, तो जब हमें 70 ये मिलेगा तो हम इन दोनों को ऐड करके हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। देखिए एंगल डी बी सॉल्यूशन, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये तो गिवन है। एंगल डी बी सी 70 डिग्री है। Therefore एंगल डी ए बी डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। एंगल डी ए सी होगा डी बी सी के बराबर। क्यों होगा बराबर, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के ऊपर है इसलिए दोनों बराबर होंगे। इंप्लाइज एंगल डी ए सी इक्वल्स टू डी बी सी, डी बी सी वो तो 70 डिग्री, तो ये निकला 70 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल जो आया ये 70 डिग्री के बराबर आया। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो फिर बी ए डी किसके बराबर होगा, देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू बी ए डी होगा बराबर इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, वो होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी या डी ए सी, एंगल डी ए सी। देखिए फिर से बी ए डी एंगल किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल प्लस
एंगल डी ए सी प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, इंप्लाइज एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ये बी ए सी वो तो 70 डिग्री है, प्लस डी ए सी कौन सा है? डी ए सी बी ए सी 30 डिग्री प्लस डी ए सी वो तो 70 डिग्री है, तो बनेगा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री है। एंगल बी ए डी निकला 100 डिग्री, ये पूरा एंगल सारा एंगल निकला 100 डिग्री। नाउ देखिए हमें निकालना है एक्चुअली ये वाला एंगल। नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है। इंप्लाइज देखिए डी ए बी वो तो अभी निकाला हमने, डी ए बी वो तो 100 डिग्री प्लस बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180, 100 उस साइड तो -100। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 में से 100 तो 80 डिग्री, तो वो निकला 80 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये 80 डिग्री के बराबर है। ये पूरा एंगल सारा एंगल है 80 डिग्री के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट भी है, दूसरा पार्ट भी कुछ कह रहा है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि आप तो निकाल दो एंगल ECD मतलब ये वाला एंगल। देखिए पहले हमने निकाला था BCD मतलब पूरा एंगल निकाला था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ECD निकालो, ECD निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाला इतना पार्ट निकालेंगे। पहले हमने ये सारा निकाला था, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल्स मिला के। अब हम खाली ये मालूम करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल किसके बराबर है। तो जब ये वाला एंगल हमें पता चलेगा, 80 में से वो निकालो तो वो ये बच जाए। देखिए ये वाला एंगल कैसे हमें पहले मालूम होगा। हम अगर देखेंगे ACB एक ट्रायंगल है, ACB एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, देखिए हम ये वाला पूरा एंगल, हमें ये एंगल तो पता है कि ये 70 है, लेकिन पूरा एंगल ये नहीं पता है कि ये पूरा एंगल किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा एंगल ये मालूम करेंगे कि ये पूरा एंगल किसके बराबर है। ये पूरा एंगल हमें कैसे पता चलेगा। देखिए हमारे पास ट्रायंगल है AC और B, ACB ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल, इसमें यहां पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। एंगल BAC प्लस BAC मतलब ये वाला है, प्लस एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। BAC ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल, प्लस CBA ये वाला एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। इंप्लाइज देखिए ये 30 डिग्री, BAC वो तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस ACB वो भी होगा 30 डिग्री, प्लस एंगल CBA नहीं पता है, एंगल CBA नहीं पता है, वो ऐसे ही आएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको शक हुआ होगा कि ये BAC वो तो 30 डिग्री आया, लेकिन
ए सी बी ये 30 डिग्री कैसे आया? ये 30 डिग्री इसलिए आया क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ए सी में अगर दो साइड्स बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा, इसीलिए ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री ही आया। तो ये बनेगा 60 प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 माइनस 60, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये वाला सारा एंगल निकला 120 डिग्री। देखिए अगर ये 120 डिग्री निकला, ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री निकला तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? नाउ एंगल ए बी ई, ए बी ई का मतलब ये वाला एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा? ए बी ई किसके बराबर होगा? वो होगा 120 माइनस 70। ये पूरा एंगल जितना है उसमें से ये वाला काट दो, जितना बचेगा वो ये एंगल होगा, तो वो 120 माइनस 70, तो ये बनेगा ए बी ई। तो एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 120 में से 70, तो वो होगा 50 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री ही होगा। क्यों होगा ये 50 डिग्री? ये वाला एंगल क्यों 50 डिग्री होगा? क्योंकि ए डी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बनाता है और यही कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बनाता है। ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। Therefore एंगल ई सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। ई सी डी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ए बी ई के बराबर। इंप्लाइज एंगल ई सी डी इक्वल्स टू ये वाला एंगल किसके बराबर है? 50 डिग्री।